नमस्ते ड्रामा लवर्स। के ड्रामा दुनिया में स्टारडम बनाना मुश्किल है, पर उसको बिगड़ना बहुत आसान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अन टॉप 5 कोरियन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपने ही हाथ से अपना करियर खत्म कर दिया, या तो स्कैंडल से, या गलत चॉइसेस से, या फैंस को डिसअपॉइंट करके। आप भी बताना, क्या आप इनमें से किसी को माफ कर सकते हो या नहीं? चलो शुरू करते हैं ड्रामा लवर्स अड्डा पर। नंबर 5, यो आइन, जिसका असली नाम है ओम होंग सिक, साउथ कोरिया का एक बड़ा सुपरस्टार है, पर अब कंट्रोवर्सी का किंग बन गया है। यो को इलीगल प्रोपोफुल यूज के लिए कोर्ट ने 1 साल जेल की सजा सुना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यू ने 2020 से 2022 तक 181 बार प्रोपोफुल यूज किया, वो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के नाम पे क्लिनिक्स में। प्रोसिक्यूशन चाहता था 4 साल की सजा, पर कोर्ट ने बोला यो ने रूल्स की धज्जियां उड़ा दी और ड्रग्स के लिए केयरलेस रहा। उसके डॉक्टर को भी 40 मिलियन वॉन का फाइन लगा। प्रोपोफोल वही ड्रग है जिसे ओवरडोज होने पर माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी। कोर्ट में यो ने बोला, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने सबको परेशानी दी। के ड्रामा फैंस अब तक शॉक में है, एक और सुपरस्टार ड्रग स्कैंडल में। नंबर 4, सोंग हा यू, जो मैरी माय हस्बैंड की स्टार और एक टैलेंटेड कोरियन एक्ट्रेस थी, उसने अपना आर्टिस्टिक करियर ऑफिशियली एंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी एजेंसी ने कंफर्म किया है कि वो स्कूल में बुली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोंग हा यू को एक स्कूल वायलेंस इंसिडेंट के बाद फोर्सिबली ट्रांसफर किया गया था। उनकी एजेंसी किंग कॉन्ग बाय स्टारशिप ने भी स्टेटमेंट दिया। हाँ, ये सच है कि सोंग हा यू को बनपो हाई स्कूल से स्कूल वायलेंस की वजह से दूसरे स्कूल में भेजा गया था। फैंस अब तक शॉक में है। एक और क्लीन इमेज वाली स्टार, पर रियलिटी कुछ और निकली। के ड्रामा वर्ल्ड में स्कैंडल पे स्कैंडल। नंबर 3, जीसू, जो एक पॉपुलर कोरियन एक्टर है, उसका नाम एक ह्यूज कंट्रोवर्सी में आ गया जब उसपे स्कूल बुलिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे। एक बंदा जो जीसू का स्कूल में था 2006 to 2008 में, उसने ऑनलाइन पोस्ट में लिखा कि जीसू एक बुली और सेक्सुअल प्रेडेटर था। उसने बोला कि जीसू मिडिल स्कूल में दूसरे बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड का था और हर तरह की बदमाशी करता था, ब्लैकमेल, वायलेंस, गाली गलौज, सब कुछ। उसके बाद और लोग भी सामने आए और बोले कि जीसू ने लड़कियों के साथ बदतमीजी की और वो एक वुमेनाइजर भी था। एक एलिगेशन ये भी था कि उसने मिडिल स्कूल की स्टूडेंट के साथ बाथरूम में गलत काम किया। इसके बाद जीसू की एजेंसी कीस्ट एंटरटेनमेंट ने बोला कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जीसू ने भी हैंड रिटन अपॉलॉजी पोस्ट की और बोला, मुझे अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है और मैं माफी मांगता हूँ। जो भी मैंने किया वो कभी माफ नहीं हो सकता। नंबर 2, किम जंग ह्यून और एसियो येजी, दोनों हाई के ड्रामा के फेमस स्टार्स हैं। पार्ट 2021 में इनका रोमांस पूरा ड्रामा बन गया। सीक्रेटली डेटिंग कर रहे थे, पर सब तब बिगड़ गया जब एक कोरियन मीडिया आउटलेट ने इनके पर्सनल टेक्स्ट्स लीक कर दिए। प्योर फैंस शॉक हो गए। कंट्रोवर्सी के बाद दोनों ने अपनी अलग करियर्स पे ध्यान दिया और प्रूव किया कि ये लोग एक्टिंग के किंग और क्वीन है। अब बात करते हैं सेह्यून की। 2018 में किम जंग ह्यून और सेह्यून ने टाइम ड्रामा में साथ काम किया। एक इवेंट पे सबको तब हैरानी हुई जब किम जंग ह्यून ने सेह्यून को सबके सामने इग्नोर कर दिया। तब उनकी एजेंसी ने बोला कि मेथड एक्टिंग चल रही थी, पर बाद में जब एजेंसी और उनके बीच रिलेशंस बिगड़े, तो वो ही एजेंसी बोलने लगी कि सब कुछ एक औरत की वजह से था। इतना ही नहीं, ड्रामा के स्टाफ ने भी बताया कि किम जंग ह्यून ने सिर्फ 4 एपिसोड्स बाकी होते ही ड्रामा छोड़ दिया। राइटर को पूरा स्क्रिप्ट बदलना पड़ा। उन्होंने सेह्यून के साथ रोमांटिक सीन्स भी रिफ्यूज कर दिए और सेह्यून इतनी हर्ट हुई कि वो रो भी पड़ी। फाइनली किम जंग ह्यून ने 14 अप्रैल को सबके सामने माफी मांगी, सेह्यून से भी और पूरे स्टाफ से भी। उन्होंने प्रॉमिस किया कि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर बनेंगे। नंबर 1,
2025 में एक स्कैंडल ने पूरा के ड्रामा वर्ल्ड हिला के रख दिया और वो था क्वीन ऑफ टीयर्स के सुपरस्टार किम सो-hyun और लेट एक्ट्रेस किम सायरोन का स्कैंडल। रूमर्स के मुताबिक किम सो-hyun और सायरोन का एक सीक्रेट रिलेशनशिप था और सबसे बड़ा ब्लास्ट टैब हुआ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सायरोन का अलेज्ड रिकॉर्डिंग प्ले हुआ। उसमें सायरोन बोलती है, मैंने सो-hyun ओपा को मिडिल स्कूल से डेट किया पर उन्होंने मुझे उसे किया। एक्सीडेंट के बाद सब मुझे ही बुरा समझने लगे। फैंस टैब और शॉक में गए जब सायरोन ने ये भी बोला कि सो-hyun ने उसको ऐसे इंटीमेट फोटोज भेजे जिसमें वो किसी और लड़की के साथ था। पहले सो-hyun की एजेंसी ने सब डिनाई किया पर बाद में बोला कि वो दोनों 2019 to 2020 में ही डेट कर रहे थे जब सायरोन अडल्ट थी। सो-hyun ने भी पब्लिक अपॉलॉजी दिया और बोला, हम अडल्ट द रूमर्स सिर्फ एक डिलीटेड फोटो की वजह से फाइल गए। लेकिन इस पूरे स्कैंडल ने किम सो-hyun का सुपरस्टार इमेज लिटरली तबाह कर दिया। फैंस पूरा डिवाइड हो गए, कुछ अभी भी सपोर्ट में, पर काफी लोग कहते हैं उन्होंने अपना करियर खुद बर्बाद कर दिया। और ऐसे हाई स्पाइसी के ड्रामा अपडेट्स के लिए ड्रामा लवर्स अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थे वो 5 कोरियन एक्टर्स जिन्हें अपनी चॉइसेस और कंट्रोवर्सीज ने 2025 में नीचे गिरा दिया। आपको कौन सबसे शॉकिंग लगा? क्या कोई डिजर्विंग था या गलत ब्लेम हुआ? कमेंट्स में जरूर बताओ।